हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राठौर सीरियल लाइफ। आपके लिए अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड के अपडेट लेकर आई हूँ। शुरुआत में अनुपमा ख्याति को सोते हुए देखकर राहत महसूस करती है। इसके बाद अनुपमा राही और प्रेम से कहती है कि ख्याति को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उसे लगता है कि प्रेम और राही को कटोरी हाउस लौट जाना चाहिए। प्रेम इस पर एतराज जताता है, लेकिन अनुपमा समझाती है कि ख्याति को फिलहाल सुकून की ज़रूरत है, लेकिन प्रेम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब अनुपमा कहती है कि जैसे ख्याति को उसकी ज़रूरत है, वैसे ही पराग को भी उसकी ज़रूरत है। बाबूजी भी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मर्द रोते नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है। लीला भरोसा दिलाती है कि वे सभी ख्याति का पूरा ख्याल रखेंगे। अनुपमा राही को भी उसके कर्तव्यों की याद दिलाती है कि उसे भी अपने ससुराल में परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहती है। अनुपमा ख्याति के वैसे भी तुम दोनों ख्याति से मिलने रोज आ सकते हो, लेकिन तुम्हारा घर लौटना जरूरी है। राही अनुपमा की बात से सहमत होती है और वह प्रेम से घर लौटने के लिए कहती है। प्रेम इस पर सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ कटोरी हाउस में मोटिवा और पराग बात करते हैं। पराग बताता है कि उसे नींद नहीं आ रही है। मोटिवा उसे सांत्वना देती है। तभी घर की बेल बजती है। पराग दरवाजा खोलता है तो वह प्रेम और राही को देखकर चौंक जाता है। मोटिवा प्रेम और राही को देखकर बेहद खुश हो जाती है। परिवार के सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। इसी बीच गौतम तंज कसता है कि यह तो ऐसे गए थे जैसे कभी लौट के ही नहीं आएंगे। अब क्या हुआ? मोटिवा को यकीन हो जाता है कि जरूर अनुपमा ने उन्हें समझाया होगा, और वह कहती है कि इससे साबित होता है कि अनुपमा प्रेम और राही के लिए उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। राही साफ करती है कि वे इसलिए गए थे क्योंकि ख्याति को उनकी ज़रूरत थी। पराग गुस्से में कहता है कि फिर वापस क्यों आए हो? अपनी माँ के पास ही जाओ। गौतम फिर से ताना मारता है और कहता है कि सुना नहीं पापा ने क्या कहा, जाओ अपनी सौतेली माँ के साथ रहो। तभी प्रेम गौतम को रोकता है और उसे जवाब देता है कि यह घर मेरे पापा का है और मैं इस घर में अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा अन्नू की रसोई में आती है। अनुपमा राघव को देखती है जो कि बेहद गुस्से में होता है। राघव पराग को याद करके बेकाबू हो जाता है। वह बार बार कहता रहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा, जिससे अनुपमा चौंक जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि राघव का व्यवहार अचानक इतना क्यों बदल गया है। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव बेवकूफ़ होता है और वह अनुपमा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अनुपमा घबरा जाती है और पीछे हटते हुए दरवाजा बंद कर देती है। राघव अंदर दरवाजे पर चाकू से वार करता है और चिल्लाता है। अनुपमा राघव के इस व्यवहार से बेहद घबरा जाती है। मोहल्ले से सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग अनुपमा को दर्ज करते हैं कि उसने राघव को अपने घर में क्यों रखा। लीला डांटती है कि अनुपमा को अकेले राघव के पास नहीं जाना चाहिए था। बाबूजी पूछते हैं कि क्या हुआ। अनुपमा बताती है कि राघव ट्रिगर हो गया है, तभी ऐसा रिएक्ट कर रहा है। लीला राघव को पागल कहती है। तोसू कहता है कि राघव को शरण देना सुरक्षित नहीं है। मोहल्ले के लोग धमकी देते हैं कि अगर अनुपमा ने राघव को नहीं निकाला तो वे पुलिस को बुलाएंगे। इसी बीच राघव दरवाज़ा खोलता है। सभी डर जाते हैं, लेकिन तभी राघव बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। बाबूजी फिर से अनुपमा से कहते हैं कि यह सुरक्षित नहीं है। अनुपमा समझाती है कि लेकिन फिर भी राघव को अकेला छोड़ने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही कटोरी हाउस में रुकने का फैसला करते हैं। मोटिवा और अनिल कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि दोनों वापस लौट आए हैं, लेकिन आर्यन उनके लौटने से दुखी होता है। अनिल मोटिवा से कहता है कि जिस
तरह प्रेम और राही वापस घर लौट आए हैं, उसी तरह जल्द ही ख्याति भाभी भी लौट आए तो अच्छा होगा। यह सुनकर पराग नाराज होता है। उधर अनुपमा सोचती है कि आखिर राघव को इतनी गहरी चोट किसने पहुंचाई है। उसे चिंता होती है कि राघव का व्यवहार ऐसे अचानक बदल कैसे गया। वह सोचती है कि सभी ने उसे राघव के होश में आने तक उसे वहां रखने की इजाज़त दी है, उसके बाद वह क्या करेगी। दूसरी तरफ ख्याति ठंड से ठिठुर रही होती है। अनुपमा कमरे में आती है और तो देखती है कि ख्याति बीमार होती है। वह ख्याति को संभालती है और उसे दवाई देती है। वह कहती है कि आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो कि बुखार ही चढ़ आ जाए। ख्याति कहती है कि यह मेरी सजा है, मुझे मेरी सजा भुगतने दीजिए। अनुपमा उसे दवाई लेने के लिए कहती है। ख्याति दुखी होकर कहती है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने पति का दिल दुखाया है, अपने बेटे के साथ नाइंसाफी की है। अनुपमा उसे समझाती है और उसे दवाई देती है। ख्याति को पराग की चिंता होती है। अनुपमा कहती है कि उनका ध्यान रखने के लिए उनका परिवार उनके साथ है। इसी बीच वह बताती है कि प्रेम और राही वापस घटोरी हाव चले गए हैं। यह जानकर ख्याति बेहद खुश होती है। अनुपमा विश्वास दिलाती है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा और पराग गुस्सा शांत होते ही वह भी उसे माफ कर देगा। ख्याति यह सुनकर अनुपमा को गले लगा लेती है। दूसरी तरफ पराग उदास होता है। तभी प्रेम उसके कमरे में आता है। प्रेम अपने बचपन की बात को याद करता है जिसमें वह पराग से कहता है कि जब उसे चिंता होती है तब वह टिक्के खाता है। प्रेम पराग को भी टिक्के खिलाता है। पराग और प्रेम बेहद खुश होते हैं। वर्तमान में प्रेम पराग को वही टिक्की देता है और भावुक होकर कहता है कि यह खा लीजिए। प्रेम पराग को टिक्की खिलाता है और पूछता है कि अब कैसा महसूस कर रहे हो। पराग कहता है कि अब वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। इसके बाद प्रेम हाथ जोड़कर पराग से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने इतनी गलतियां करी हैं कि मुझे माफ़ी मांगते हुए भी शर्म आ रही है। पराग दुखी हो जाता है और प्रेम को गले लगा लेता है। दोनों भावुक हो जाते हैं। उन्हें एक साथ देखकर सभी बेहद खुश होते हैं। इसके बाद प्रेम कहता है कि आपने मेरी 1000 गलतियों को माफ़ कर दिया तो मैं माँ की एक गलती को भी माफ़ कर दीजिए। लेकिन पराग ख्याति को माफ़ करने से साफ मना कर देता है। पराग कहता है कि उसने मेरे साथ धोखा किया है और उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसी बीच आर्यन वहाँ आता है और पराग को प्रेम की बात नहीं मानने के लिए धन्यवाद कहता है। आर्यन ऐलान करता है कि अगर ख्याति वापस आई तो वह घर से चला जाएगा। पराग उसे भरोसा देता है कि अब ख्याति इस घर में वापस नहीं आएगी। वह आर्यन को अपने पास बुलाता है और दोनों को गले लगाता है। अगली सुबह किंजल पैसों की गिनती कर रही होती है। तभी तोसू वहां आता है जिससे किंजल घबरा जाती है। वह उससे पूछता है कि वह इतनी परेशान क्यों दिख रही है। किंजल अपनी कंपनी के मर्जर को लेकर चिंतित होती है। तोसू परी की चिंता जताता है कि कनाडा जाने के लिए बाद वे उसकी जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। किंजल भरोसा दिलाती है कि वह परी को कनाडा जरूर भेजेंगे और कुछ भी करके उसकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। तोसू उसे चेतावनी देता है कि वह परी का सपना पूरा करने के लिए कोई गलत काम ना उठाए। यह सुनकर किंजल परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ राही देखती है कि प्रेम अपनी क्रिकेट किट साफ कर रहा होता है। प्रेम बताता है कि बचपन में वह पराग के साथ क्रिकेट खेलता था। प्रेम अपने बचपन की याद शेयर करता है। इसके बाद प्रेम इस बात से दुखी होता है कि उसे माँ बाप का प्यार एक साथ नहीं मिल रहा है। जब पराग और ख्याति साथ थे तब वह उनसे दूर था, लेकिन अब जब वह उनके साथ है तब उसकी माँ उससे दूर हो गई है। राही भी अपना दुख पाया करती है और कहती है कि तुम अपने माँ बाप से
मिल सकते हो, लेकिन मैं तो अपने पापा से भी नहीं मिल सकती। राही प्रेम को हिम्मत देती है और उसे प्रेम को फिर से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रेम कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रेम राही को गले लगा लेता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा राघव से पूछती है कि आखिर उसे इतना ट्रिगर किसने किया। राघव उसे पराग की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर सीरियल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय।